हेलो एवरीवन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। हेलो। आई एम ऑडिबल? यस सर। भाई आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बाकी सभी लोग भी? सभी सभी कैमरा ऑन कीजिए अपना। सभी सभी कैमरा ऑन करो, हम फॉरवर्ड करते हैं क्लास को आगे। जस्ट मैं मैसेज ड्रॉप कर दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैमरा ऑन कर लो भाई सभी लोग, जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ। और एक बार आप लोग भी ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए ताकि अदर पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, संजीत जी ने ऑन करा कैमरा। बाकी लोग? कनु, अनिल, पुष्पेंद्र, संजय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लॉयर सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को भी। कैमरा ऑन कर लो सभी सभी। Sir, actually, I'm outside somewhere. ओके। Give me 15 to 20 minutes, please. ओके ठीक है। बाकी पुष्पेंद्र? सर कैमरा ऑन किसी ने नहीं किया है। ठीक है भैया, आप कैमरा अगर ऑन नहीं करते तो यार फिर देखो आप लोग सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इस बैचेस का मकसद सिर्फ, मैं आपको एक बात आता हूँ, आप लोगों को शायद लग रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप लोग मे भी उसका वैल्यू ना कर रहे हो। इंडिविजुअल हम जो चार्जिंग का। संजय जी आपको होस्ट बनाएगा, आप मेरे को होस्ट बना दो एक बार। ठीक है भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कम्प्लीटली आप लोगों का सेल्स का, इसकी इंडिविजुअली कॉस्टिंग ली जाती है जो 50 से 60 हज़ार रुपये होती है, जो हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करते हैं आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर। स्पेशली बायजूस हो गया आपका, होंडाई कंपनी होगी आपकी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी जो भी है, वहाँ पे ये सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को एटीएनटी से, आप लोग आपसे पैसा नहीं ले रहा है एटीएनटी, राइट? बट वो लोग हमको चार्ज कर रहे हैं वो अमाउंट। तो आपके लिए फ्री है, बट एट दी एंड इसका भी पैसा हमें दिया जा रहा है।
तो अगर हम चाहते सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाएगी कि मैं आऊँ, से बैठूँ, पढ़ा के निकल जाऊँ, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूटिलाइज किया जाए ताकि आप लोगों के बैच से बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये पूरी पूरी चीज़ें यहाँ पे हम प्रीमियम चीज़ें लेके चलते हैं। तो अब इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, जो बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है आप लोग उनको भी डालना मैसेज एक बार कि सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर आए, तभी हम क्लास को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब डाल लो यहाँ पे हेडिंग आप टाइप्स ऑफ कस्टमर। डन। यस सर। ठीक है, सिर्फ एक का रिप्लाई मुझे भाई 4-5 लोगों से कनेक्ट है, सभी 4-5 लोगों से रिप्लाई चाहिए। बाकी लोगों का भी हो गया। बाकी लोगों को भी होल्ड नोट डाउन ये। Done. ओके। बाकी रिमेनिंग लोगों का जब तक सभी का रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 4-5 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है तो एटलीस्ट 4-5 लोग पूरे एक्टिवली हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम इन चीज़ों को सीख पाए। वरना सिखाने का मतलब क्या है यार, मुझे बात बताओ। अगर आप लोग ज्वाइन करके बैठे हो सिर्फ देख रहे हो, अगर क्लास इंटरेक्टिव नहीं रहेगी तो ये सेल्स में ही कुछ और हो सकता है सीख लो, बट सेल्स कैसे सीख पाओगे। ठीक है, तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ कस्टमर में। कस्टमर की देखो टाइप्स होती है। ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये कहीं पे भी आपको नहीं कहीं यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कहीं मिलेगा। ये टोटल वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एमएनसीज में दी जाती है या फिर एज ए ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा चार्जिंग लेके प्रोवाइड की जाती है। तो कस्टमर हमारे 3-4 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है परफेक्ट कस्टमर। पहला हमारा होता है परफेक्ट कस्टमर। देख लिया सभी ने परफेक्ट कस्टमर। Yes. यस ठीक सर। है, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया मेरे को, बाकी 2 लोग पुष्पेंद्र, अनिल और मुराली। यस सर। ठीक है। परफेक्ट कस्टमर वो कस्टमर होता है जिसको नीड भी होती है, जिसपे पैसा भी होता है, जिसपे पैसा और टाइम भी होता है इसके पास। इनको हम कहते हैं परफेक्ट कस्टमर। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि अगर आपको मान लो कुछ सामान खरीदना है तो जिसको सामान खरीदना होता है वो सामान ले ही लेता है। ठीक है, वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, वो ज़्यादा नहीं बोलता कि आप महंगा लगा रहे हो ये लगा रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, तो उसको नीड होती है, नीड है, टाइम है, पैसा है। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर। सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं इनपरफेक्ट कस्टमर। इम्परफेक्ट कस्टमर क्या होते हैं? जस्ट परफेक्ट कस्टमर के अपोजिट। और इंडिया में आपको 99 यही लोग मिलेंगे। अभी देखो आपके बैच में ऑलमोस्ट 40 लोग हैं ग्रुप में आई थिंक, और उसमें से देखो क्लास के 3 लोग अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग क्लास के अंदर आए हैं। आज कल आए थे 10 के आसपास, 10-12 के आसपास। आज सिर्फ 3 से 4 लोग आए हैं। तो इम्परफेक्ट कस्टमर्स कौन होते हैं? जिन पे नीड नहीं है, पैसा भी नहीं है, पर टाइम बहुत है। आप इनको कॉल करोगे ना कि सर आपको सामान, या आपसे खूब बात करेंगे कॉल पे, अभी लेते हैं, कल लेते हैं, परसों लेते हैं, बिल्कुल लेना है, ज़रूर लेंगे।
घर में पूछ के आता हूँ, बीवी से पूछ के आता हूँ, भाई से पूछ के आता हूँ, मम्मी से पूछ के आती हूँ। पूरी जितनी बार कॉल करोगे हर बार कॉल उठाएगा बंदा ये। पर ये कभी भी आपसे सामान नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये इनपरफेक्ट कस्टमर है। कॉलिंग के अंदर, सेल्स के अंदर जब उतरते हो, आपको इन्हीं लोगों की पहचान करना सीखना होता है। क्योंकि जो टाइम अगर आपने इन पे वेस्ट कर दिया, आपको लगेगा ये कस्टमर कभी भी नो नहीं बोलता, याद रखना। कभी भी मना नहीं करेगा कस्टमर आपको ये। आप उनसे पूछोगे ना कि आपने पूरे इनको बोल दिया सर ये चीज ऐसे ऐसे लेनी है, कहेगा हाँ मुझे लेनी है, बट अभी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। या फिर ऐसे नहीं बोलता कि अभी नहीं, बोलता ठीक है मैं बताता हूँ, घर पे पूछे आता हूँ, मम्मी से पूछे आता हूँ, वाइफ से पूछे आता हूँ, पापा से पूछे आता हूँ, बहन से पूछ के आता हूँ। फिर शाम को कॉल करोगे, ओ वो बहन बाहर गई हुई थी, कल घर पे सब आएंगे तो घर पे बताऊंगा मैं। 2 दिन बाद कॉल करोगे, अभी मैं फंक्शन में आया हुआ हूँ, थोड़ा बाद में बात करते हैं। मना नहीं करेगा बंदा ये, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम खाएगा। इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कस्टमर। दोनों तरह कस्टमर को जानते होगे आप लोग, लाइफ में मिले भी होगे अपने दोनों तरह कस्टमर से, परफेक्ट से भी इम्परफेक्ट से भी। यस और नो? Yes, sir. सभी लोग मिले होगे। यस सर। ठीक है, सिर्फ 2 लोग रिस्पॉन्स आए, में वो कन्नू का रिस्पॉन्स है, संजीत का रिस्पॉन्स, बाकी लोग पुष्पेंद्र, अनिल, मुराली, मनीषा, आप मिले हो। ये दोनों तरह के कस्टमर से, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। देखा है आपने लाइफ में इन दोनों तरह के लोगों को? जी. ओके, नोट डाउन कर लिया आपने ये? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों ने? यस सर। ठीक है, सभी का नोट डाउन कर दूं ना इसको मैं? यस सर। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर। ठीक है, इंटेलिजेंट कस्टमर। अब इसमें मनी भी होता है, टाइम भी होता है, नीड भी होती है। ठीक है, मनी भी होता है, टाइम भी होता है, और नीड भी होती है। पर सवाल आता है कि फिर परफेक्ट और इंटेलिजेंट में डिफरेंस क्या हुआ फिर? क्योंकि वहां पे भी सेम लिखा हुआ है, पैसा भी है, टाइम भी है, नीड भी है। सेम लिखा है, अलग लिखा है? Same लिखा हुआ है सर. सेम लिखा हुआ है। बाकी लोग? अलग लिखा है, सेम लिखा है आपने? सेम है सर। सेम है। तो फिर यहाँ पे इंटेलिजेंट क्यों वर्ड आ गया, वहां परफेक्ट क्यों आ गया, अगर दोनों सेम है तो? इंडिया के अंदर आप देखोगे ना, आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे इस कैटेगरी के, इंटेलिजेंट कस्टमर कैटेगरी। ये जो पर्सन होते हैं ना, जो कैटेगरी के पर्सन है, ये सामान खरीदते हैं, पर उससे खरीदते हैं जो इनके डाउट्स को, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं, जो इनके इनसिक्योरिटीज को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप ही को टीवी खरीदना है, आप एक शॉप पे गए, आपने टीवी पूछा, उसने बोला कि लेट्स एग्जाम्पल, उसने बोला कि 10,000 रुपये का टीवी है। आपने बोला महंगा है, आप फिर दूसरी शॉप पे गए, उसने बोला 15 का है। फिर आप तीसरी शॉप पे गए, उसने बोला 12 का है, एक ने बोला 9 का है, एक ने बोला 8 का है। तो एज एन आपको सामान यहाँ खरीदना है, पर सवाल ये है कि आप किस शॉप से खरीदोगे। आप उस शॉप से खरीदोगे जो आपको थोड़ा ट्रस्ट दे देगा, आपकी इनसिक्योरिटीज मिटा देगा। मान लो सेल्समैन बोल रहा है, अरे सर हमारा 15,000 का, लेट्स एग्जाम्पल मान लो 15, चलो 10 का 10,000 का टीवी हमारा, आपको 1 साल की वारंटी मिलती है कंपनी एंड से, और 1 साल की मिल जाएगी हमारे स्टोर के एंड से। कहीं भी कोई दिक्कत आए यहीं वापस करना, यहीं से ठीक कर देंगे हम। तो ये क्या है, पर्सनल ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे सेल्स हो जाती है। समझ रहे हो इंटेलिजेंट कस्टमर परफेक्ट कस्टमर का डिफरेंस हुआ? परफेक्ट कस्टमर सवाल जवाब नहीं करता, थोड़ा बहुत करेगा कि कैसा कलर क्या है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अल्टीमेट ले लेगा। बट इंटेलिजेंट कस्टमर सवाल जवाब करता है कि ये आप क्या वारंटी दे रहे हो, इसमें क्या है, जस्ट लाइक आप लोग हो गए, हम सभी लोग हो गए। हम सवाल करते हैं ना किसी दुकान पे जाने के बाद कि ये फ़ोन कैसा है, आप तो महंगा लगा रहे हो। हम किस दुकान से लेते हो, आप बताओ, संजीत जी बताओ, किस दुकान से लेते हो सामान आप?
जो सर मैं उसी दुकान से सामान लेना चाहूंगा जो मेरे को पूरा उसके बारे में डिटेल बताएगा, अच्छी तरह से पूरे विस्तार में बताएगा, मुझे पूरा नॉलेज देगा। एग्जैक्टली, उसी ओके। पूरी नॉलेज देगा, सब चीजें है ना। बाकी कन्नू आप बताओ कि क्या आप किस दुकान से लेना चाहोगे। सर जो हमारे जो भी है अपने जैसे बताया जो इनसिक्योरिटीज को ओवरकम कर देगा उसी के पास ही जाएंगे हम भी। ठीक है, तो यही है, इसको ध्यान रखना। ये होता है हमारे थर्ड कैट ऑफ कस्टमर, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर, राइट। इन पे पैसा भी है, टाइम भी है, नीड भी है, पर याद रखना सामान नहीं लेगा उससे जो उसकी डाउट या फिर इनसिक्योरिटीज को खत्म करेगा, उससे लेगा। नोट डाउन, नोट डाउन कर लिया आपने ये, नोट डाउन कर लिया आपने ये। यस सर। ओके, यस सर। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया। यस सर। ठीक है, मैं इसको रॉक करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट हो गया। ओके, अब ना 4 टाइप ऑफ कस्टमर जो है ये थोड़ा ध्यान से करना। एक मेरा पेन बस। फोर, ओ ओ मिनट, पेन। 4 टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं इमोशनल कस्टमर्स। मनी नहीं है, नीड है, टाइम है। अच्छा, आपने ये भी 4 तरह के कस्टमर्स पढ़े मेरे साथ। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कस्टमर कौन से है, या सबसे ज्यादा सेल्स, चलो ठीक है, दो दो ऑप्शन, चलो ठीक है, क्वेश्चन ये है, सबसे ज्यादा सेल्स किन कस्टमर्स पे होती है, किन कैटेगरी कस्टमर्स पे। सर परफेक्ट कस्टमर और इंटेलिजेंट कस्टमर। इंटेलिजेंट सर। इंटेलिजेंट पे, परफेक्ट पे, ओके, 2 लोगों का रिस्पॉन्स है। बाकी लोग, पुष्पेंद्र, मनीषा, अनिल, मुराली, आप लोगों का क्या मानना इंटेलिजेंट सर। इंटेलिजेंट। है। इंटेलिजेंट, मनीषा कह इंटेलिजेंट। बाकी पुष्पेंद्र, अनिल, आप लोगों का क्या मानना है। 4 तरह के कस्टमर हमने देखे। हाँ इंटेलिजेंट सर। इंटेलिजेंट, अनिल कह इंटेलिजेंट। पुष्पेंद्र आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही मुराली आपका रिस्पॉन्स आया। आर यू देयर इन क्लास। जरूरी नहीं है, आप चैट भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा इशू है तो, बट बी एक्टिव इन क्लास। सब बाकी लोगों को आवाज आ रही है, मुरारी और पुष्पेंद्र की। नो सर। Okay. यस सर। हाँ पुष्पेंद्र, मैं कह रहा हूँ कि 4 कस्टमर हमने पढ़े, इनमें से आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट सेल्स कहाँ पे होगी। सबसे यही यही वाला है सबसे बढ़िया। कौन सा। ये 4 नंबर। 4 नंबर पर क्यों। क्योंकि नीड और टाइम दोनों दे देते हैं। पर यहाँ पैसा तो नहीं ना। पैसा नहीं। हाँ हाँ नहीं सर। बस। हाँ हाँ। पैसा नहीं है ना। नहीं मैंने इंटेलिजेंट बोला था लेकिन नहीं सर, परफेक्ट कस्टमर जो है उनके पास से ज्यादा सेल होगा। ओके, परफेक्ट कस्टमर के पास जाओ सर। जी कि वो बार्गेनिंग करेगा ना सर, चुपचाप ले लेगा पूरा। ओके, ठीक है, आपके आंसर सही थे, बट एज यू नो वी आर लिविंग इन इंडिया, सो यहाँ के जो मेजोरिटी ऑडियंस होती है हमारी मिडिल क्लास होती है। ठीक है, मिडिल क्लास ऑडियंस होती है। सो ये जो ऑडियंस है ना आपके, हमारा जो बेसिक इमोशनल कस्टमर का सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पे होती है। अब आपके मन में होगा सर पैसा तो नहीं है ना, बट देखो, आपको बात बताता हूँ, पैसा ना मैटर ही नहीं करता। किसी बंदे पे, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आपको कोई सामान, मान लो आपको बोलूँ अगर आपको एक BMW कार लेनी है, राइट नाउ, मान लो लेट्स टेक एग्जांपल, कार हम पकड़े 10 लाख रुपए की, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, ये मैंने 10 लाख रुपए की कार है, तो मैं आपको बोलूँ, आप बोलो आप नहीं लोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं। बट अगर वही मान लो आपके घर में कोई अगर इमरजेंसी आ जाए, एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो हो सकता है कि 10 लाख रुपए आप कहीं ना कहीं से करके अरेंज कर दो। यस और नो। यस सर। है ना, यस ना। तो ये क्या हुआ,
अभी तो पैसे नहीं थे आपके पास, बट वो अरेंज हो जाते हैं। तो याद रखना, हमेशा पैसा कोई बिग टास्क होता ही नहीं है, पैसा हमेशा अरेंज हो जाता है। हमेशा नीड और वांट देखी जाती है कि अगर इंसान को खरीदना हो सामान तो वो खरीद लेता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा एप्पल का। ठीक है, एप्पल के इंडिया में मैक्सिमम कस्टमर के जो डिवाइसेस होते हैं वो ईएमआई के ऊपर होते हैं। एंड आप एप्पल, और जो एप्पल ही नहीं, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स आते हैं हमारे, वो सब के सब इमोशनल कस्टमर टारगेट करते हैं। उनको मालूम है कि इसको नीड है, टाइम है, परफेक्ट से भी ज्यादा। याद रखना, परफेक्ट को मैंने क्या बोला था आप पे, पैसा भी है, नीड भी है, टाइम भी है, बट वो चॉइस भी तो है। लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना तो नहीं मना कर देगा। वो अपने उसके हिसाब से देखेगा कि उसको ये चीज चाहिए नहीं चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस पर पैसा, अगर मैं उसको बोलूँ BMW का, वो नहीं लेगा, उसको नीड नहीं है, राइट। तो वो अपने नीड के हिसाब से लेता है। नीड होगा तो इंस्टेंट ले लेगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। बट इमोशनल कैटेगरी के अंदर नीड चाहे हो ना हो, टाइम चाहे हो ना हो, बट वो इंसान ले लेता है। मेजोरिटी केस में नीड होती है इंसान को। भाई कंजप्शन तो हर किसी को करना है ना। आपको मैं बात आता हूँ, ठीक है, ये आपने इतना नोट डाउन कर लिया। यस सर। ठीक है, ये ना मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, तो आपको ना अपने हिसाब से पॉइंट बनाया करो इनके अंदर, ठीक है। आपको मैं बात यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एक, जहां कहीं भी कंजप्शन होगा वहां हमेशा मनी एक्सचेंज होगा, याद रखना। जहां कहीं भी कंजप्शन होगा, कंजप्शन मतलब होता है कंज्यूम करना। ठीक है, जहां कहीं भी कंजप्शन होगा वहां आपका मनी एक्सचेंज होगा। और कंजप्शन एक ऐसी चीज है जो कभी भी मैनकाइंड के अंदर कभी खत्म नहीं हो सकती। एज एन मैनकाइंड कभी भी कंजप्शन खत्म नहीं होगा आप लोगों का। क्योंकि यही कंजप्शन, जैसे मान लो अगर किसी के पास, कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, वहां बता रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए की अक्षय कुमार की एफडी है। ठीक है, 2000 करोड़ की अक्षय कुमार की एफडी, जिन पे उनको पर मंथ अराउंड 1.3 CR का इंटरेस्ट आता है अराउंड। बट स्टिल ही इज सेइंग कि ये कम है। ठीक है, ही इज लेस, इट इज लेस, ही इज लेस, खैर इट इज लेस। सो व्हाट आई मीन टू से, कि जिस पे ज्यादा है उसको और भूख है, जिस पे कम है उसको भी भूख है। तो कंजप्शन कभी भी आपका कम नहीं होने वाला, कंजप्शन आपका ऑलवेज बढ़ेगा। क्लियर। तो हमेशा रखना, जहां कहीं भी कंजप्शन है, जहां कहीं भी कंजप्शन की मार्केट है, वहां हमेशा सेल्स होती है। सो मैं बात कर रहा था आपके इमोशनल टाइप ऑफ कस्टमर्स की। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है नीड और एक होता है वांट। दोनों में फर्क क्या होता है? सर नीड होता है कि हमारे पास, मतलब हमारे पास विलिंगनेस होनी जरूरी होती है जब हम उस चीज को वांट बनाना चाहते हैं। अभी बीइंग अ मिडिल क्लास, मैं सोचती हूँ मेरी नीड है BMW की, मेरी नीड है पॉश बंगलो की, बट मेरी वो वांट तब तक नहीं बन सकती जब तक मेरी उसको परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है और मैं उसको परचेज करना नहीं चाहती। चाहे मेरी कैपेसिटी भी हो बट मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको परचेज करने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग, नीड और वांट क्या होता है? सर नीड मीन्स दैट व्हाट वी हैव टू नीड, हमारे लाइफ में हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, दैट चीज हमको, वो मतलब किसी चीज की जरूरत है तो दैट इज कॉल्ड नीड। एंड अगर वांट का डेफिनेशन देना चाहें तो ये होता है कि सर बेसिकली जस्ट वी हैव टू सी द ड्रीम ऑफ समथिंग, मतलब हम कुछ चीज को चाहते हैं या फिर एक ड्रीम ले लेते हैं तो ये एक चाह हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वांट। तो एम आई राइट सर? ओके, नाइस ट्राई, दैट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप सभी को प्यास लगी है, तो आप क्या पीना पसंद करोगे? पानी। पानी, सभी लोग पानी पीना पसंद करेंगे। यस आई वांट सर, आई वांट। यस सर। सो अब कंडीशन लेते हैं एक A और B। ठीक है, इसमें वाटर है आपका और इसमें हम जूस पकड़ लेते हैं। तो अब क्या पसंद करोगे पीना? आपको प्यास लगी, अब क्या पियोगे आप? सर आई नीड वाटर। 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 ठीक है, वाटर। कौन कौन लोग वाटर पिए, कौन कौन लोग जूस पिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। वाटर। सर सर आई वांट जूस बट आई नीड वाटर। ओके, वाटर।
ठीक है। सो देखो, नीड एंड वांट का देखो सिंपल गेम है। नीड सिंपल सी वो चीज है जो आपको चाहिए लिविंग रखने के लिए, ठीक है। वांट आ जाती है आपको सिर्फ सप्लीमेंट तरीके से करनी है, यानी आपको नीड नहीं हो सकती उस चीज की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लो मुझे प्यास लगी है, तो पीने का तो मैं जूस पी सकता हूँ, बट जूस मेरा वांट हो गया, है ना। बट नीड मेरी वाटर की थी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा, और इसको लिख लेना आप। एक होता है इंपॉर्टेंट टू नो, और एक होता है नाइस टू नो। क्या मतलब हुआ इनका? इम्पोर्टेंट टू नो मीन्स कि कुछ ऐसी चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। एंड और नाइस टू नो मीन्स इट्स समथिंग रिलेटेड, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है बट स्टिल इट कैन सॉल्व द पर्पस समहाउ, बट important to know is something really important to ओके, proceed further. ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमारे पास जो लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी नॉलेज होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम देखना नाइस टू नो होती है। जैसे कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाइस टू नो। आपको पैसे कमाने चाहिए, नाइस टू नो। आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए, नाइस टू नो, राइट। आपको डेली क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट टू नो में आनी चाहिए, बट ये नाइस टू नो में आ गई आपकी। यस राइट सर। तो हमें जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो भी हमें बातें बोली जाती है, वो नाइस टू नो के अंदर आती है, कि ये पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट इंपॉर्टेंट टू नो वाली बातें बहुत ही रेयर होती है। अगर जैसे मैं आपको बोलूँ, ये सेल्स बैच के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो ये एक नाइस टू नो हो गया कि हाँ भाई कुछ ऐसा होने वाला है। बट एक्चुअल में क्या क्या होने वाला, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ कि देखो हम ये सीखेंगे वो सीखोगे, वो जगह इंपॉर्टेंट टू नो के अंदर। तो आपको हमेशा ना अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, कि आपको हमेशा इंपॉर्टेंट टू नो पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं यूएसपी। सुना है आपने टर्म यूएसपी? सुना है सभी लोगों ने? Yes, sir. यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, और ये हर इंसान की होती है चीजें। यूएसपी, ये मैंने एक बिजनेस टर्म में बात कर दी। हिंदी टर्म में नॉर्मल लैंग्वेज बात करूँ तो आपकी विशेषता, आप में यूनिकनेस क्या है, तो आप में क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी यूएसपी कुछ होएगी तभी मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो आप इट्स लोगों की यूनिक। ओके ओके राइट सर। हाँ जी, क्या बोले थे आपने? इट्स ओके राइट सर, व्हाटएवर यू सेइंग राइट। ओके। सो यूएसपी आपकी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी लर्निंग देख लो, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा, उसको हमेशा आपको याद रखना होता है। दैट्स कॉल्ड यूएसपी। यूएसपी फॉर्म होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट। आगे फॉरवर्ड कर। तो 4 टाइप ऑफ कस्टमर क्लियर है आपको? परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट कस्टमर, इंटेलिजेंट कस्टमर एंड इमोशनल कस्टमर। जो इमोशनल कस्टमर होते हैं सबसे ज्यादा वैल्यूबल कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि इनको नीड होती है और ये सामान ले लेते हैं, बट पैसा नहीं होता, पैसा बट अरेंज हो जाता है। क्लियर? यस यस Yes. क्लियर सर। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब आपने ना, अच्छा आप में से कईयों ने सेल्स करी होगी, यहाँ पे करिए आपने? आप में से किसी ने सेल्स करी हुई है, सेल्स में काम किया हुआ है छोटा मोटा किसी भी तरह No, का? sir. सभी फ्रेशर है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे जिसने सेल्स का काम करा हो? सर फ्रेशर हूँ मैं तो। फ्रेशर हो आप? और बाकी लोग? संजीव जी कह रहे नो। मैं भी सर। सभी लोगों ने मतलब सभी फ्रेशर, राइट? जी सर जी। Sir, sales pressure. ओके, ठीक है। विकाशी में आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं थोड़ा I think- बिजी हूँ। ओके, ठीक है। सो सेल्स में देखो, आपने ना एक क्वेश्चन सुना होगा बहुत ज्यादा, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, आप भी बोल देते होगे। कोई कस्टमर या फिर कोई भी पर्सन आपको कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है,
तो आप एक एक ऑब्जेक्शन हमारा सबसे ज्यादा आता है, क्या ऑब्जेक्शन होता है वो सब तो ठीक है पर अभी पैसे नहीं है। आता है ऑब्जेक्शन? सुना आप लोगों ने ऑब्जेक्शन ये? Of यस course, sir, of course. बहुत Because ज्यादा just सुना I होगा। have completed my CRM, sir, course. ओके, तो ये आप भी बोल देते होगे है ना, किसी को टरकाने के लिए, अगर हम नहीं लेना सामान भाई वो सब तो ठीक है और पैसे नहीं है ना? तो यहाँ पे अब क्या आंसर करोगे आप बताओ? EMI ऑप्शन ठीक है, या आपने बोला प्रोडक्ट के पास या EMI प्रोडक्ट। ऑप्शन। और क्या आएगा? Yes, yes, basically installment arrangement, sir. ठीक है, वो EMI के अंदर आ गया है। और क्या ऑप्शन होगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट कर दिया कुछ हमने। और डिस्काउंट EMI। और ठीक है, लोन हो गया आपका, बोरिंग मनी फॉर फ्रेंड, लोन में कैटेगरी में आ गया। और सर वी कैन एक्चुअली कन्विंस, वही बात आ जाएगी, कन्विंस कर सकते हैं हम कस्टमर कैसे को कि कन्विंस ये करोगे? कैसे करोगे बताओ प्रोडक्ट करके। प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा मतलब यूजफुलनेस उसकी बता के कि आपके लिए कितना यूजफुल है ये, उस तरीके से मे बी प्रोडक्ट को उसकी तरफ ठीक है, बताया जाए कि आपने यूजफुलनेस बोला, पर कस्टमर ने बोल देना कि वो सब तो ठीक है, बोल देते कस्टमर ने कि आपकी बात से एग्री कर गया वो डिसएग्री नहीं कर रहा है। आपने जो भी उसको पॉइंट बोले, जो भी बेनिफिट बताया वो एग्री करिए, उसने बोला वो सब तो ठीक है पर अभी पैसे नहीं। सर ऑफर। ऑफर, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर हो गया आपका। और क्या हो सकता है? Sir, needful. नीडफुल मतलब? सर मतलब उनकी रिक्वायरमेंट होगी जो उस तरह का प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करें। मतलब आपने पिच कर दिया पूरा प्रोडक्ट एंड कस्टमर ने आपकी पूरी बातें सुन के ये बोल दिया है वो सब तो ठीक है पर पैसा नहीं है अभी। तो इसमें क्या सिचुएशन होगी, क्या कर? दोबारा मौका तलाशेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। मतलब आप कह रहे हो कि कस्टमर छोड़ देगा, नेक्स्ट कॉल पे जाएगी, ये कह रहे हो राइट? नेक्स्ट कॉल। और सर सॉरी, ऐसे कस्टमर को जाने नहीं देंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसी कुछ यूनिक थॉट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स हो यहाँ पे, और वो रिलायबल हो के हमसे कुछ ये कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ। ठीक है, कनेक्शन पॉइंट बोला आपने। और क्या कर सकते हैं? ये जो मैंने सवाल लिया ना, आपको पता है, अगर आप कहीं यूट्यूब पे जाते हो या फिर कहीं भी कहीं कोर्स करोगे आप, वैसे तो कोर्स होते नहीं है बट कहीं अगर करोगे तो आप अगर, तो ये सवाल का जवाब देने से बचते हैं हमेशा वो लोग। कभी भी देखना आप, अगर कोई बंदा आपको अगर कुछ सिखा रहा है, राइट, और जो उस फील्ड का मेन क्वेश्चन है अगर आप उससे वो पूछ रहे हो, अगर वो उसमें हेजिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसको नहीं आता, या फिर उस सवाल को कहता है कि हम क्लास के एंड में या फिर सेशन के एंड में पढ़ेंगे इस चीज़ को। पर आज मैं दूसरी क्लास में सवाल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन से ये दिक्कत ही खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सेल्स के अंदर यही आती है, कस्टमर बोलता है भाई मेरे पैसे नहीं है, उसने पहले ही अपने हथियार टांग दिए। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि वो एक तो मना भी नहीं कर रहा है इंटरेस्टेड जेन्युइन लेने के लिए वो सामान, बट वो अपना जेन्युइन रीजन भी दे रहा है कि पैसे नहीं है। तो यहाँ पे हम कस्टमर को क्या बोल सकते हैं बताओ? अभी तक हमने बात की थी क्या दे सकते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ सर क्या अगर बोल। अगर सर जेन्युइन लग रहा है कस्टमर, तो हम उसको कुछ ऐसा प्रोविजन भी दे सकते हैं कि कुछ दिन के लिए आप यूज करके देखिए, अगर आपको ना पसंद आए तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। ये इंडिया है, यहाँ सामान लेके भाग जाएगा वो, इट्स ओके ऐसा सर। नहीं। क्योंकि कंपनी में ऐसा कुछ होता नहीं कि उनको फ्री में यूज करने दें। सॉरी, आई एम टू से, बट बताओ क्या बोल सकते हैं कस्टमर को?
बताओ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम। मोस्ट कॉमन देखा होगा, इसके बाद ना मैक्सिमम लोगों की कॉल खत्म ही हो जाती है, मैक्सिमम लोगों की। क्योंकि कस्टमर ने कहे ठीक है मैं आपको बताता हूँ, बाद वाली बात कर बता को बाद में कोई आती नहीं, जो होता है राइट नाउ पे होता है। सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे कि इट्स ओके बट आपके यू डोंट हैव मनी, बट जो वो जो भी ऑफर है, जो भी प्रोडक्ट है रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट से, हम्म। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा कुछ उनको कन्विंस कर सकते हैं सर। ओके, ये क्वेश्चन लिख लिया वैसे आपने, ये सभी लोगों ने, यस। सभी ने लिख लिया। सर लास्ट में ऑफर के बाद नीचे क्या लिखे थे? कनेक्शन, कनेक्शन। ओके, ठीक है। ये चीजें वो है जो आप लोगों ने बताई, ठीक है, मैंने नोट डाउन करी यहाँ पे, इसलिए बोला क्लास में एक्टिव रहेंगे तो सो दैट हम एक दूसरे के थॉट समझ पाएंगे। देखो, अगर किसी कस्टमर ने अगर ये बोल दिया है कि उस पर पैसे नहीं है, तो इसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। पहला है कि सही में पैसे नहीं, ठीक है, जेन्युइनली पैसे नहीं उसके पास। सेकंड है कि पैसा है, पर वो अभी आपकी सर्विस पे देने के लिए, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट टू नो और नाइस टू नो वाली बात है, फिर नीड और वांट वाली बात है। तो वो उसकी वांट हो सकती है, पर राइट ना हो सकता है नीड ना हो, इसलिए वो आनाकानी कर रहे, उसने आपको बहाना दे दिया कि पैसे नहीं है। पैसे होते हुए आपने देखा होगा, अगर आपके पास पैसे है तो आप बोलोगे ना कि यार मैं फालतू खर्चा क्यों करूं, मैं इससे बढ़िया, आपकी बेशक वांट होगी, वो चाहिए हो सकता है वो, बट इमरजेंसी नीड नहीं होगी वो। होता है ऐसा, होता है आप यस लोगों के साथ यस ऐसा, राइट। सर। यस 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 सर। राइट। है ना। तो जैसे आपके साथ होता है ना, वैसे कस्टमर साथ भी होता है, कस्टमर कोई अलग नहीं है, वो भी आपकी तरह एक इंसान है। तो हो सकता है कि आपकी उसकी भी वांट हो सामान खरीदने की, वो चाहिए उसको, बट हो सकता है नीड ना हो उतना पैसा डालने की उसको, तो इसलिए उसने आपको बोल दिया कि पैसे नहीं। तो दोनों ही केस के अंदर हम क्या कर सकते हो। देखो, पहला केस अगर है, वो बोल रहा है पैसा बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी बात आपको बताऊँ, ये जैसे लोन वाली बात आती है, लोन हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, ऑफर हो गया, डेफिनेटली वी कैन गिव दैट। बट इनमें एक दिक्कत ये होती है कि अगर आप जैसे देखो, पता है, आप हमेशा रखना जब भी ना आप बिजनेस करोगे, सेल्स तरह का बिजनेस होता है, आप इसको डिवाइड कर लो। मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है पूरा, हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपका कस्टमर खड़ा है, और बीच में आपके ये वो है, क्या बोलते हैं इसको हम, नेट, ठीक है, बीच में आपका ये नेट है। सो आपके पास जो बॉल है, ठीक है, अगर ये बॉल आपने कस्टमर के पाले में डाल दी, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आप हार जाओगे, ठीक है, यू विल लूज। अगर ये गेंद कस्टमर के पाले में चली गई, ये गेंद आपको हमेशा अपने पाले में रखनी चाहिए। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलने हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कॉल करके, सर आप बताओ, आपको मैं, या फिर आप बताओ सर आप कब कब लेना चाहोगे। अब ये गेंद आपने कस्टमर पाले में डाल दी, अब कस्टमर बोलेगा ठीक है, इसने मेरे को अथॉरिटी दे दी, अब मैं इसको आंसर करता हूँ 4 दिन बाद। आप बोलोगे ठीक है सर, 4 दिन आपको कॉल करो, 4 दिन बाद कॉल पिक नहीं करेगा, राइट। हमेशा गेंद आपको अपने पाले में रखनी चाहिए। आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो यहाँ पे दो कंडीशन मिली थी, फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे उस पर जेन्युइन पैसा नहीं है, सेकंड पे पैसा है, मतलब वांट है बट नीड नहीं। तो यहाँ पे आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है, आपको स्टेटमेंट को एग्जैक्ट लिख लेना है, ठीक है। अगर चलो, अगर इसको मान लो लाइव करते हो, ठीक है, लाइव करने ज़्यादा मजा आएगा चीज़ पे, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको लाइव करते हैं, कैमरा ऑन कीजिए अपना आप सभी लोग। कैमरा ऑन कीजिए सभी सभी, बाकी लोग भाई कैमरा ऑन नहीं हो रहा आप लोगों का। यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे ना सारा खेलना शब्दों का होता है, आप किन शब्दों का चयन कर रहे हो, किन शब्दों को कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि एक होता है कॉलिंग ऑन फिजिकल, और आपको पता है आपको कोई फिजिकल जॉब नहीं करनी है ना। आप सभी लोग, अच्छा यहाँ पे सभी लोग वर्क फ्रॉम जॉब देख रहे हो ना,
कोई ऐसा है जो फिजिकल जॉब देख रहा हो? सर आई यस एम सर। ओपन टू Yes, बोथ। work from home, sir. Yes, yes. वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, या फिर फिजिकल भी होगा तो उसमें वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको मालूम है वर्क फ्रॉम में जो आपको काम मिलेगा वो आप कॉलिंग पे करोगे। तो कॉलिंग पे ना बंदा आपकी शक्ल जानता है, ना आपकी उम्र जानता है, ना आपका जेंडर जानता है। आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या फ्यूचर है, कुछ नहीं जानता आपके बारे में। राइट। आपकी पहली कॉल है, दूसरी कॉल है, तीसरी, वो भी ये भी नहीं जानता। तो सारा खेल शब्दों का है। हाउ यू यूज द वर्ड्स, हाउ यू चूज द वर्ड्स, एंड हाउ यू प्रेजेंट दैट वर्ड, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है वो चीजें। सो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ली थी, कस्टमर ने बोला वो सब तो ठीक है, मैं जेन्युइनली सामान खरीदना चाहता हूँ, बट मेरे राइट नाउ पैसे नहीं। तो यहाँ पे आप एक उसको कन्विंसिंग स्टेटमेंट बोल सकते हो। क्या वो स्टेटमेंट है? अब इसको जरा ध्यान सुनो। मान लेते हैं संजय जी ने मेरे को बोला कि यार मुझे ये सामान खरीदना था आपका, बहुत पसंद आया, बट राइट नाउ मेरे पास पैसे नहीं, मैं जेन्युइनली करना चाहता हूँ बट मेरे पैसे नहीं। तो मैं यहाँ पे उनको ये बोलूंगा, ठीक है संजय जी, आपकी बात मैं पूरी एक्सेप्ट करता हूँ, डेफिनेटली बात है, बट संजय जी मुझे आप एक बात बताओ, अगर आज आपके पास और मेरे पास पैसे होते तो हम काम ही क्यों करते? आप पे पैसे नहीं है ना, तभी तो आप बैच सीख रहे हो, मेरा पैसे नहीं तो मैं बैच पढ़ा रहा हूँ। यस सर। पैसे अगर हम दोनों के पास होते तो हम दोनों आराम से घर में बैठते, अपनी लाइफ यस। एंजॉय करते। राइट। पैसे नहीं है, दैट्स व्हाई वी राइट। आर डूइंग काम, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग वर्क। राइट। तो पैसा तो किसी पे होता ही नहीं, पहली बात। आज आप पे भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। सो पॉइंट यहाँ पे मैटर ये करता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी हमारे। जैसे मान लो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है या सर्विस लेनी है, कोर्स लेना है, अगर मैं कोर्स की तरह बोलूँ, अगर आप ये कोर्स करते हो, मान लो लेट्स एग्जांपल 50,000 इस कोर्स का प्राइस है, तो अगर आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके आने वाले साल जो है, हो सकता है कि आप पे ऐसा अभी क्या फ्यूचर प्लान है कि आप पे बाद में पैसे होगे नहीं होगे? कोई फ्यूचर प्लान है संजय जी आपके पास कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के बाद आप पे पैसे होंगे? जी सर, डेफिनेटली है। डेफिनेटली नहीं है ना। सो डेट केस के अंदर आप इस चीज को एनरोल करते हो, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पहला तो मेरा मेन पॉइंट क्या था कि पैसा तो किसी के पास नहीं होता। अगर आज आपके पास है, मेरे पास पैसा होता तो हम काम ही क्यों करते? इसका एग्जैक्ट लिख लो आप कि सर पैसा तो किसी के पास नहीं होता, ठीक है, कि सर पैसा तो किसी के पास नहीं होता, अगर आज अगर आज आपके पास या मेरे पास पैसा होता तो हम काम ही क्यों करते? अगर आज आपके पास या मेरे पास पैसा होता तो हम काम ही क्यों करते? इसके बाद कंफर्मेशन मैसेज जरूर आना चाहिए, सही बात है ना सर, क्वेश्चन मार्क। Yes, of course, sir. Yes. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा रखना, कंफर्मेशन मैसेज जब भी आते हैं तो आपके बात का वो रहता है। मैंने क्या बोला था, याद है आपको डे वन हमारा? अच्छा सेल्समैन जो होता है वो कस्टमर से बुलवाता है, अगर खुद ही सब बोलते हैं तो कस्टमर हाँ 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 ठीक है बाद में बात करता हूँ, ये बोल देगा आपको। तो बीच बीच में कंफर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात बोलो। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा, रिपीट कीजिए, क्या लिखा हमने? सर, सर पैसे तो किसी का पास नहीं होते। अगर अगर आपके पास, मेरे पास, अगर आपके पास होते तो हम काम क्यों करते? सही है ना सर? हाँ ठीक है, सभी ने ये लिखा है। ठीक है, बाकी लोग, मुरारी आपका, मनीषा, आप लोगों ने सेम लिखा है? हाँ सर। ओके। सो जब ये ऑब्जेक्शन आप दोगे ना तो बंदा सोचेगा, मतलब जहां पे भी बंदे ने पूरे अपने हथियार डाल दिए कि नहीं यार पैसे नहीं है, वो एंड कर चुका था बिल्कुल अपने एंड से टालने के लिए आपको। बट जब आपने ये दोबारा पॉइंट दिया ना, तो वो दोबारा वो गेंद जो थी आपके पाले में आ गई, जो मैंने आपको बोर्ड बनाया था अभी, है ना? ये स्टेटमेंट देने से दोबारा गेंद आपके पास आ गई, यानी ओपनिंग दोबारा हमें मिल गई, कस्टमर दोबारा हमारी ग्रैप में आ गया, अब वो दोबारा हमारी बातें सुन सकता है। तो अब जाके उसको हमें फिर लोन का ऑप्शन, ईएमआई का ऑप्शन, डिस्काउंट का ऑप्शन, अब उसको हम देंगे ऑप्शन। अब उसमें से वो कुछ भी जो भी उसके बेनिफिट होगा वो पिकआउट करेगा, चाहे लोन ले ले, किसी से बोरो कर ले, चाहे ईएमआई करा ले, चाहे क्रेडिट कार्ड थ्रू पे कर दे, वो उसकी चॉइस है। क्लियर हुआ आपको? चीजें क्लियर सर। चीजें यही सब है जो आपने देखी आपके लाइफ में आज बात है। बस Yeah. मैंने बोला ना, Clear, sir. एक्सपर्ट एक्सपर्ट में डिफरेंस क्या होता है? एक्सपर्ट इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है,
इन्हीं छोटी छोटी चीजों पकड़ के वो आगे इसको फॉरवर्ड करता है, सो दैट आपको वहां पे चांसेस रिजल्ट के बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए कि कस्टमर ने कहीं भी आपको बोला यार पैसे नहीं है मेरे पास, तो आपका तुरंत वहां रिप्लाई आना चाहिए कि अरे सर वो बात तो ठीक है आपकी, पर देखो आपको एक बात पूछूं मैं। अब वो तरीके होते हैं बोलने के, ये नहीं है कि कस्टमर एक फ्लो में बात कर रहा है और आप उसको कुछ और ऐसी वाली बात हो गई। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, अपना मुझे आप नाम बता, माय नेम इज लोकेश लाल, आप इंट्रोडक्शन चालू नहीं कर सकते, है ना, एक सेंस होता है बोलने का। सो आपको ये वर्ड्स जो यूज करने हैं सेंस के हिसाब से यूज करने हैं, इसका कोई टोन फिक्स नहीं है कि आपको इस टोन में बात करनी है, ये डिपेंड करेगा कस्टमर टू कस्टमर। हो सकता है कोई कस्टमर डायरेक्ट रेडी हो तो उसको हम डायरेक्ट टोन में बोल दें, होता है किसी कस्टमर का थोड़ा लो टोन में तो लो टोन में हम बात करें, इट टोटली डिपेंड ऑन कस्टमर, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पूरा बाय हार्ट आपको याद हो जाना चाहिए कि कहीं भी कुछ आपको अगर क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्शन देता है, फिर आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही देता है इंटरव्यू एचआर आपका कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो सामान ले नहीं पाऊंगा, क्या बोल। उसको ही मालूम है 99% लोग हाथ जोड़ देते हैं इसके सामने, वो सब ये बोलते हैं लोन ऑफर ऑफर। अब जैसे मान लो आपने मुझे बोला ये ऑफर, जैसे मान लो मैंने आपने मुझे बोला कि मेरे को सामान है, मैंने आपको बोला पैसे नहीं, तो आप मुझे कहोगे लोन ले लो ये ले लो, मैं तो कहूँगा नहीं ऐसा, वो बात तो ठीक है, मेरे पास तो अभी लोन अभी वैसे ही पैसे नहीं, तो लोन कहाँ चुकाऊंगा मैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि मतलब गेंद मेरे पाले में आ गई, कस्टमर के पाले में आ गई, तो मैं कुछ भी ऑप्शन दे सकता हूँ आप। ठीक है, तो हमेशा गेंद आपको अपने पाले में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन करें जिसके अथॉरिटी आपके पास है, डोमिनेंस आपके पास है, अदरवाइज यू विल लूज द मैच एंड कॉल एंड हो जाएगी, एंड यू डोंट नो कि वो कस्टमर क्या था, परफेक्ट था, इंटेलिजेंट था, या फिर इमोशनल था। क्योंकि सामान तो वो खरीदेगा, ये बात तो पक्की बात है, ये बात आपको ही मालूम है, सामान तो जरूर खरीदेगा वो, आपसे नहीं तो किसी और से खरीदेगा, पर आपको मेक श्योर करना है कि आपसे ही खरीदे। क्लियर सभी को? यस, यस सर, क्लियर। क्लियर हुआ? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? 4 टाइप ऑफ कस्टमर हमने देखे कस्टमर साइकोलॉजी में, कि 4 तरह के कस्टमर कैसे होते हैं। परफेक्ट कस्टमर जिन पे नीड टाइम पैसा तीनों चीजें होती है। इम्परफेक्ट कस्टमर जिन पे टाइम और नीड, सॉरी टाइम और मनी नहीं होता है, और नीड और यानी आपका, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जिन पे टाइम तो होता है बट नीड और मनी मनी नहीं और होती। नीड नहीं। एग्जैक्टली, नीड और मनी नहीं होती है, तो यानी आपका टाइम पास करेगा बंदा, वो कॉल करके आपको पूरी पूरी बातें करेगा आपसे, हाँ सर अभी लेता हूँ, कल कॉल करता हूँ, शाम को बात करता हूँ, अरे सर ये था ना प्रोडक्ट में क्या था, कल बताया भूल गया मैं आपसे। तो ऐसे कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन भी अब आगे हम देखे आने क्लासेस में कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बट राइट नाउ क्लैरिफिकेशन आपको हो गई कि 4 तरह के कस्टमर कैसे होते हैं। समझ आया कि क्लास में? यस सर। मजा आया इस क्लास में? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये आप होमवर्क पार्ट में डाल देना सभी लोग, ठीक है, ग्रुप के अंदर। और कल से थोड़ी सी हम एक इंपॉर्टेंट क्लासेस डिस्कस करेंगे अपनी, सभी लोग टाइम में ज्वाइन करें, और अपने बाकी पार्टनर्स को ग्रुप में मैसेज डाल देकर टाइम भी ज्वाइन करें वो भी, तो डेट हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकें। क्लियर? तो कल ये सभी लोग आप जो मैंने आपको बताया ये याद करके आना, 4 टाइप ऑफ कस्टमर्स, एंड आपका जो मेन ऑब्जेक्शन होता है कि पैसा नहीं है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम के ऊपर, अपना होमवर्क करके ग्रुप में डालें, एंड कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके यस सर। थैंक ओके, यू। गुड बाय एवरीवन।